सो अभी जो हाल फिलहाल में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो एक टॉपिक चल रहा है, लेटेंट शो वाला, जहाँ पर एक जोक हुआ था बाय रणवीर अलाहाबादिया। एंड आप देखोगे कि वो जो उसने लाइंस बोली हैं वो यू दिस सम कोई दूसरा शो है, द ओजी, उससे आया है। सो आखिर उस जोक को वहाँ पर इतना पोलाइटली क्यों लिया गया और इंडिया में इतना ज़्यादा उसका तूल क्यों बन गया कि जो केस है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। ओके, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं जो सालों साल तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ओके, जो कई सालों तक लोग बस चक्कर काट रहे हैं, बट इस केस में आखिर ये इतना ऊपर गया क्यों? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? मतलब इवन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके भी जो जजमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा सुनने को नहीं मिल रहे हैं जितना इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो ये शो है, जब यूएस में जो द डेली शो है और एसएनएल है, सैटरडे नाइट लाइव, वैसे शोज़ चल सकते हैं, तो इंडिया में ये इंडिया गॉट टैलेंट जैसा शो स्ट्रगल क्यों कर रहा है? मतलब स्ट्रगल तो नहीं कर रहा है, बट अच्छा चल रहा है। बट जो उसमें कॉमेडी, डार्क कॉमेडी है, जो क्या है, रिबल कैट, क्या नाम है उस लड़की का, पूर्वा, हाँ जो भी है, आखिर उनको इतना क्यों हो गया जा रहा है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कल्चरल सेंसिटिविटीज़। ओके, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं। ओके, एंड अगर किसी ने रिलीजन या पॉलिटिक्स पे जोक मार दिया तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुन्नवर फारूकी का शो कैंसिल हो गया। ओके, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को लगा उन्होंने कुछ ऑफेंसिव बोला, जबकि वो जोक उन्होंने बोला भी नहीं था। अब दूसरा जो होता है सोशल मीडिया आउटरीच। ओके, मतलब सोशल मीडिया में खलबली मच जाना। तो आजकल की छोटी सी क्लिप वायरल हो जाए तो बस लोग भड़क जाते हैं। ओके, कॉमेडी का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की जगह लोग सिर्फ एक लाइन सुन के गुस्सा हो जाते हैं और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आउटरीच चालू। अब तक कुणाल कामरा, अग्निमा जोशुआ जैसे कितने कॉमेडियंस को ट्रोल और लीगल ट्रबल्स फेस करनी पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंस्टेड ऑफ लोग भी इतने चालाक होते हैं कि वो सिर्फ एडिट करके उतना ही पार्ट डालते हैं जिससे खलबली क्रिएट हो सके, उनको व्यूज़ मिल सकें इंस्टाग्राम पे। और सिर्फ उस बेसिस पे मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। अब तीसरा रीज़न है लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड सेंसरशिप। तो यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, यू कैन से एनीथिंग। आप ये देखो ना कि यूएस में सेक्स को लेकर कितना इजीली लोग बातें करते हैं, इट्स सो नॉर्मल। और इंडिया में इट्स लाइक अ टैबू। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेक्स। सो लेकिन इंडिया में ऐसे लॉज हैं जो कॉमेडियंस के अगेंस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 295 है, रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट करना। ओके, तो अगर कोई भी कॉमेडियन किसी रिलीजन को लेके जोक बनाता है तो उस पर ये 295A सेक्शन है वो लागू हो सकता है। ओके, बाकी सेक्शन है 153A, कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बढ़ाने वाले जोक्स, कुछ ऐसे भड़काऊ जोक्स जो कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़ा सकते हैं। तो कॉमेडियन के लिए एक रिस्क फैक्टर है कि कब उनको जोक किस को ऑफेंसिव लग जाए और फायर हो जाए। ओके, सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इंडिया। जो
चौथा रीज़न है लैक ऑफ स्टैंड अप कल्चर। यूएस में स्टैंड अप कल्चर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ओके। और लोग सटायर और डार्क कॉमेडी को इजीली एक्सेप्ट करते लेते हैं, लेकिन इंडिया में अभी ये नया नहीं है और लोग फिल्मी कॉमेडी या फैमिली फ्रेंडली कंटेंट देखने का ज़्यादा आदत में है। जब जाकिर खान जैसा कॉमेडियन सख्त लौंडा बोलता है तो लोग रिलेट करते हैं, पर जब कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस सटायर करता है तब प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। सो यस। और जो पांचवा वो है फैक्टर है, वो है फियर ऑफ रिपरकशन की, मतलब अब क्या हो जाएगा इसके बाद। यहाँ कॉमेडियंस सेल्फ सेंसरशिप करने लगे हैं, ओके, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनका शो कैंसिल ना हो जाए या उनको थ्रेट ना मिले। बहुत सारे कॉमेडियंस ओपनली पॉलिटिकल या रिलीजियस जोक्स नहीं करते, ओके, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। और अब समय रहने का लेटेंट जो है इंडिया गॉस लेटेंट बहुत ही फ्रेश और एजी कॉमेडी है, पर उसको भी मेन स्ट्रीम एक्सेप्ट करने में इंडिया को टाइम लगेगा। सो कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, क्या इंडिया रेडी है? मतलब सवाल ये आता है कि इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो के लिए क्या इंडिया रेडी है? मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे लोग ओपन हो रहे हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉमेडियंस को नए मौके दे रहे हैं। लेकिन जब तक पब्लिक और सिस्टम दोनों थोड़ा और ओपन माइंडेड नहीं होते, तब तक ऐसे शोज़ को बैकलैश फेस करना ही पड़ेगा। बैकलैश जो है वो फेस करना ही पड़ेगा। और इसमें आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एजी कॉमेडी एक्सेप्ट करेगा या हमेशा ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।